तो ये हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो 3 पार्ट में दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो अपने आप ही करोगे आप, ये दोनों मैं आपको करवा दूंगा। तो एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनका सबका आपने ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, कैसे हम पहले वाले का निकालें, तो पहले वाले का ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पहले ये कॉलम में दे रखा है, अब ये रो में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रो कॉलम में चेंज हो जाती है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स किस में चेंज हो जाएगी, रो मैट्रिक्स में। 5 1/2 -1, ऐसे इसको भी हम चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1, यानी पहले ये रो में था कॉलम में आ गया, ऐसे ये सेकंड रो के साथ हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो इसका ये ट्रांसपोज है। थर्ड वाला अपने आप कर लेना, कोई टफ नहीं है, इजी है बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और एक मैट्रिक्स ए बी दे रखी है, और उसमें हमें क्या कहा है, देन वेरीफाई दैट। तो हमें 2 चीज़ें वेरीफाई करनी है, पहले करना है a + b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, और सेकंड में हमें वेरीफाई करना है a माइनस b डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। कुल मिला के हमें ये करना है, पहले हम इसकी LHS साइड सोल्व करेंगे, उसके बाद RHS साइड को सोल्व करेंगे। ठीक है, जब दोनों को हम सोल्व कर लेंगे तो दोनों इक्वल आनी चाहिए, ऐसा ही इधर होगा, पहले हम LHS साइड को सोल्व करेंगे फिर RHS साइड को सोल्व करनी, यानी कि प्रूव करना है, कुल मिला के दोनों को इक्वल शो करना है। तो हम पहले वाले को करते हैं। तो पहले वाले में हमें क्या दे रखा है, a + b का डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो इसकी हम LHS साइड ले लेते हैं पहले। तो LHS साइड क्या है, a + b का डैश, तो इसके लिए सबसे पहले हम a + b निकालते हैं। तो a + b हमारा क्या आएगा, तो a, इनको दोनों को जोड़ दो, तो -1 -4 -5, 2 और 1 3, 3 और -5 -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, -2 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2, ये हमारा आ गया a + b। अब हम क्या निकालेंगे, a + b का डैश, तो इसको यानी कि इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक है, ये इसका हमने ट्रांसपोज निकाल दिया, ये हमारी LHS साइड हो गई। अब इसकी RHS साइड निकालते हैं। तो इसकी RHS साइड हमारे पास क्या दे रखी है, a डैश प्लस b डैश। तो a डैश प्लस b डैश निकालने के लिए पहले हमें a का भी ट्रांसपोज निकाल लें और b का भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो a डैश क्या आएगा हमारा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, इसके बाद b डैश भी निकाल लेते हैं। तो b डैश हमारा आने वाला है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, ये हमारा आ गया a डैश प्लस और b डैश, यानी a डैश का भी ट्रांसपोज ये और b डैश का ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, a डैश प्लस b डैश, दोनों को जोड़ देते हैं। -4 -1 -5, 1 और 5 6, 1 और -2 -1, 1 और 2 3, 2 और 7 9, 3 और 1 4, 5 और 3 -2 0 और 9 9, 1 और 1 2। ठीक है, ये हमारी RHS साइड आ गई। अब दोनों को देख लो, सेम है, -5 -5 6 6 -1 -1 3 3 9 9 4 4 -2 -2 9 9 2 2, यानी LHS साइड इक्वल टू RHS साइड हमारी आ गई है। LHS साइड इक्वल टू RHS साइड।
ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया कि दोनों बराबर है। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड वाला कर लेना, पहले a माइनस बी निकाल लेना, ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकाल लेना तो कर सकते हो। फिर उसके बाद a डैश निकालना, फिर b डैश कैसे हमने यहाँ निकाला है तो a में से b घटा देना है, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, तो वेरीफाई करना है इसमें। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, हमें दे क्या रखा है असल में। देखो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला a डैश दे रखा है। ठीक है, a डैश कितना है हमारा 3 -1 0 4 2 1 4 2 1। इसके बाद हमें b दे रखा है, b क्या दे रखा है -1 2 1 1 2 3। उसके बाद हमें वेरीफाई क्या करना है, दो चीज़ें वेरीफाई करनी। कैसे सेकंड क्वेश्चन में था a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। ठीक है, और सेकंड में क्या वेरीफाई करना है हमें, a माइनस बी और का डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। ये दोनों चीज़ें हमें सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई करनी है। तो पहले वाले अगर हम देखें तो पहला वाला हमें ये a डैश दे रखा है, तो यहाँ हमें a चाहिए, a प्लस बी निकालना है, तो इसके लिए पहले हमें a निकालना पड़ेगा क्योंकि ये a डैश दे रखा है ना। यहाँ हमें क्या निकालना है, a प्लस बी। तो हम पहले वाले को वेरीफाई कर लेते हैं, सेकंड वाला हम बाद में देखते हैं। तो ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आप इसे पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो पहले में क्या वेरीफाई करना है, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहले में दे रखा है a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। ठीक है, ये दे रखा है ना हमें। तो अब हमें यहाँ a डैश दे रखा है और इसके हम LHS साइड लें, LHS साइड, तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस बी का डैश। तो पर हमारे पास a डैश है, a डैश के लिए तो मैं पहले इससे a निकाल सकते हैं, तो इससे हमारे a निकालें। ठीक है, तो हमारा a क्या आएगा, चलो यहाँ निकाल लेते हैं a। तो हमारा a आने वाला है 3 -1 0 4 2 1 4 2 1। तो ये हमारा a निकल के आ गया, a डैश हमें दे रखा था, हमने a निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, a प्लस बी का डैश। तो हमें पहले a प्लस बी निकाल लें। क्या निकालेंगे, a प्लस बी। तो a प्लस बी करने के लिए a ये रहा और b ये, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, और दोनों को जोड़ें तो हमारा क्या आएगा, -1 और 3 -2 -2, 1 और 4 5, 2 और -1 1, 2 और 2 4, और 0 और 1 आने वाला है, 3 और 1 4। ठीक है, ये हमारा आ गया a प्लस बी। अब इसका डैश कर दें, a प्लस बी का डैश, तो हमारा क्या हो जाएगा -2 1 1, यानी कि ये कॉलम में लिख दिया 5 4 4। तो ये हमारा a प्लस बी का डैश आ गया। ठीक है, ये हमारी LHS साइड आ गई है। अब इसकी हम RHS साइड लें। ठीक है, तो RHS साइड लें तो हमारे पास क्या है, दे रखा है a डैश प्लस b डैश। तो a डैश तो हमें दे रखा है, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं एज इट। तो a डैश हमारा क्या है, ये हमें दे रखा है 3 -1 0 4 2 1 4 2 1। ठीक है, अब b डैश हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें b दे रखा है, तो हमें जोड़ना क्या है, a डैश प्लस b डैश। तो b डैश निकाल लेते हैं। तो b डैश हमारा आ जाएगा -1 2 1 1 2 3। तो ये हमारा b डैश आ गया। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो a डैश प्लस b डैश।
और इन दोनों को जोड़ें तो हमारा आएगा 3 और -1 माइनस प्लस का 2, 3 और -1 प्लस का 2। वहाँ हमारा माइनस का 2 आया था, यहाँ हमारा माइनस का 2 कैसे आ गया भैया? कहीं मिस्टेक करी हमने। ये प्लस का था, ये -1 और 3, ठीक है, आपने शायद नोटिस कर लिया हो। तो चलो अब हमें क्या जोड़ना है, a' प्लस b'। तो 3 और -1 2, 1 और -1 और 2 1, 0 और 1 1, ठीक है, और 4 और 1 5, और 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। तो ये हमारा a' प्लस b' आ गया, यानी कि हमारी RHS साइड ये आ गई है। तो अब LHS साइड देखें तो LHS साइड हमारी क्या थी, ये थी -2, तो ये -2 तो नहीं है ना, अभी हमने यहाँ से बिठाया। 2 और 2 बराबर 1 1, a1 5 5, 4 4, ये 4 इसके 4 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब LHS साइड इक्वल टू RHS साइड, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो अब सेकंड वाले की बात रही, तो सेकंड वाला आप कैसे करोगे? तो पहले आप a माइनस बी निकाल लोगे। किससे निकालोगे? a माइनस बी। तो ये भी कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, तो एक बार आपको करके दिखाई देते हैं। a माइनस बी का डैश इक्वल टू a' माइनस b', ठीक है। तो पहले हम इसकी LHS साइड ले लेते हैं। तो LHS साइड में क्या है, a माइनस बी का डैश, तो इसके लिए पहले a माइनस बी निकाल लें। तो a माइनस बी निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, a में से b को घटाना, यानी कि 3 में से -1, तो माइनस पहले है तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो 4 में से 1 गया 3, -1 में से -2 गया तो -3 आने वाला, ये भी -2 हो गया, -1, और ये भी माइनस का हो जाएगा -2। और उसके बाद 2 में से 2 गया तो 0, 0 में से -1 तो -1, 1 और ये -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा इसके साथ, तो -2। तो ये हमारा a माइनस बी आ गया है। तो इसका a माइनस बी का डैश निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी का डैश क्या आएगा, 4 -3 -1, 3 0 -2, ये हमारा a माइनस बी का डैश आ गया, ठीक है। इसके बाद हम RHS साइड ले लेते हैं। तो RHS साइड हमारी क्या है, a' माइनस b'। तो a' और a' निकाल रखा है हमने, b' भी निकाल रखा है, दोनों को घटा दो तो ये हो जाएगा हमारा 3 में से 1 गया तो 2, सॉरी 3 में से ये घटाना है ना, तो 3 ये -1 है, तो -1 तो घटा रहे हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। -1 में से -2, ये प्लस का है तो -1, ये भी ये -1 है और ये -2 हो जाएगा, तो -3, 0 और ये -1 हो जाएगा, क्योंकि b वाला घटा रहे हैं हम। 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 2 गया 0, 1 और ये -3 तो -2, ठीक है। ये हमारी RHS साइड आ गई। तो इसमें हमारी अब LHS साइड और RHS साइड दोनों, ये LHS साइड और ये RHS साइड दोनों बराबर हैं, आप चेक कर सकते हो। तो LHS साइड इक्वल टू RHS साइड, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आप वेरीफाई कर सकते हो, कुछ नहीं है उसमें। क्या कर रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हमें वेरीफाई फाइंड करना है, कुल मिला के वेरीफाई नहीं, a प्लस 2b का डैश। तो इसमें आप क्या करोगे, a तो आपको दे रखा है, तो उसके बाद आप 2b निकाल लेना, यानी कि b में 2 की मल्टीप्लाई कर देना, तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी b के एलिमेंट की, ठीक है। जब आप a निकाल लोगे और 2b निकाल लोगे तो दोनों को ऐड कर देना, ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालना आपने, तो कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, फॉर द मैट्रिक्स a एंड b वेरीफाई a प्लस a इंटू बी का डैश इक्वल टू b डैश और a डैश। तो ये तो आपको पता है, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है, प्रॉपर्टी कह लो या फार्मूला कह लो। तो हमें ये वेरीफाई करके दिखानी है,
ये वाला हमें एज अ एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहले में हमें ए और बी ये लेना है और दूसरे में ए और बी ये लेना है, ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 2 बार वेरीफाई करना है। तो अगर हम पहली बार वेरीफाई करें तो हमें क्या दे रखा है, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है, ये करेंगे। तो इसकी हम LHS साइड ले लेते हैं। तो अगर LHS साइड लिए तो हमारे पास क्या है, ए बी का डैश, ए बी का डैश है, तो ए बी का डैश हमें अगर फाइंड करना है तो पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए बी को फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी को कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या होता है, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो इसमें रो में एक ही एलिमेंट है, पहली में एक है तो 1 की 1 के साथ -1 के साथ तो -1, ठीक है, पहली रो कंप्लीट हो गई। तो 1 है क्योंकि इसमें, और इसके कॉलम में -1 है, ठीक है, इसकी रो में एक एलिमेंट है और इसके कॉलम में एक एलिमेंट है, तो 1 की -1 से हो जाएगी तो -1 आ जाएगा। ऐसे अब -4 की -1 के साथ तो ये कितना हो जाएगा 4, 3 की -1 के साथ तो -3, ठीक है। अब इसका पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, इसका दूसरे कॉलम की करेंगे इसकी सारे एलिमेंट से। तो 1 की 2 के साथ तो 2, -4 की 2 के साथ -8 और 3 की 2 के साथ तो 6, ठीक है। अब इसका ये 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका ये वाला 1 लेंगे तो 1 की 1 के साथ तो 1, -4 की 1 के साथ तो -4, 3 की 1 के साथ तो 3, ठीक है, ये हमारा ए बी निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए बी का डैश, ए बी का होल डैश, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ठीक है। तो ये हमारा ए बी का होल डैश आ गया, यानी कि ये हमारी LHS साइड आ गई है। अब हम निकालेंगे RHS साइड। तो RHS साइड में हमें क्या निकालना है, बी डैश ए डैश, ये तो निकालना है। तो इसके निकालने के लिए पहले हमें बी डैश भी चाहिए और ए डैश भी चाहिए, तो वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम बी डैश फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें बी पहले चाहिए। तो बी हमारा डैश, बी डैश क्या आएगा, -1 2 1, ठीक है, और ए डैश क्या आएगा 1 -4 3, ठीक है, ये हमारा ए डैश आ गया। अब निकालना क्या है, बी डैश ए डैश। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, -1 की 1 के साथ तो -1, 2 की 1 के साथ तो 2, 1 की 1 के साथ तो 1, ठीक है। तो अब पहला इसका कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसका -4 को लेंगे, -1 और -4 4, 2 और -4 8, 1 और -4 -4। अब 3 को लेंगे, -1 और 3 3, 2 और 3 6 और 1 और 3 3, ठीक है। तो एक गड़बड़ी हो गई है, क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ -3 आया वहाँ नहीं आया, क्या बात। तो -3 तो आएगा क्योंकि यहाँ -1 की 3 के साथ होनी है। तो दोनों बराबर आ गई हैं लगता है, हाँ दोनों बराबर हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन इसके बराबर है। ये हमारी LHS साइड है और ये RHS साइड है, यानी कि LHS साइड इक्वल टू RHS साइड, ठीक है। तो वेरीफाई हमारा हो गया, ठीक है। ऐसे आप सेकंड वाला वेरीफाई कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम करना है, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और हमें वेरीफाई करना है ए डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसकी LHS साइड ले लेते हैं। तो LHS साइड में क्या है, ए डैश ए इक्वल टू, LHS साइड हमारी क्या है, ए डैश इंटू ए, ठीक है। तो ए तो हमारे पास है, तो अब ए डैश से इसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो इसके लिए हमें ए डैश निकालना पड़ेगा। तो हमारा ए डैश आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, ये हमारा ए डैश आ जाएगा, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटू ए। तो ए हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लें क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा
माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो अब ये ए हो गया और ये ए डैश और ये ए दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए डैश इंटू ए कोस अल्फ़ा, यानी कि क्या होता है रो इंटू कॉलम, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा की कोस अल्फ़ा से होगी तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अब माइनस साइन अल्फ़ा की इस वाले साइन अल्फ़ा से हो जाएगी माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका पहला कॉलम हो गया, पहले कॉलम की पहले रो से हो गई, अब इसकी दूसरी रो पहला कॉलम ही चलने वाला है, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, अब ये साइन अल्फ़ा तो हो गया कोस अल्फ़ा के साथ, और ये कोस अल्फ़ा इस माइनस वाले साइन अल्फ़ा के साथ आएगा, तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तो वो हो गया। अब इसका पहला कॉलम कंप्लीट, अब इसका दूसरे कॉलम को लेंगे, तो इसकी फिर से पहली रो ले लेंगे, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यानी कि साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब इस वाले माइनस साइन अल्फ़ा की इस वाले कोस अल्फ़ा, यानी कि माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसकी ये सेकंड रो आ गई, तो सेकंड रो की साइन अल्फ़ा की इस वाले साइन अल्फ़ा यानी कि साइन अल्फ़ा स्क्वायर, अब कोस अल्फ़ा की इस वाले कोस अल्फ़ा से यानी कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल, ये भी दोनों 1 1 होगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 1 0 0 1, ये तो आएगा, यानी कि ये भी 1 और ये भी 1 है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए 0 हो गए। तो अब ये कौन सा आया, ये क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू आई। ठीक है, ए डैश इक्वल टू आई, तो यही हमें वेरीफाई करना था, इसका मतलब एल का साइड इक्वल टू आर एच साइड। ठीक है, तो ये तो हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट था, तो 6 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस हमें मैट्रिक्स ही चेंज करके दे दिए, बाकी करना बिल्कुल ऐसे ही है हमें। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए में क्या दे रखी है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, तो क्वेश्चन के 7 का पहले पार्ट में ये में एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें क्या करना है, शो दैट मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हमें ये शो करना कि एक ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हम ए डैश निकाल लेते हैं, तो ए डैश क्यों निकालें, तो आएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, तो ये हमारा ए डैश आ गया। अब ये चेक करो, ये दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर है तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। 1 1 -1 -1 5 5 -1 -1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 3, तो ए डैश इक्वल टू हमारा क्या आ गया ए। तो इसका मतलब ये वाली कौन सी मैट्रिक्स है, ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे हम 7th का सेकंड में हमें दे रखा है, 7th के सेकंड में हमें दे रखी है एक मैट्रिक्स ए दे रखी है। ठीक है, मैट्रिक्स ए, तो हमें क्या दे रखा है 0 -1 1 1 0 -1 0 1 -1। ठीक है, तो सेकंड में क्या करना है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हमें ये शो करना है कौन सी ये वाली मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ए डैश निकालना पड़ेगा, तो इसका हम ए डैश निकालें तो क्या आएगा 0 1 -1 -1 0, तो यहाँ तो 0 आने वाला है, तो -1 0 यहाँ 1 आएगा 1 -1, ये तो आएगा। इसको यहाँ से लिखा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, ये ए डैश निकल के हमारा आ गया। अब देखो इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारा ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा
0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा हमारा a डैश इक्वल टू ये। ठीक है, अब कौन सा ये वाला पोर्शन है, ये a के इक्वल तो है, यानी a डैश इक्वल टू हमारा -a आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। और आपको हो सकता है यहाँ से दिखाई ना दे रहा हो, क्योंकि कई बार कैमरे का सेटअप सही से नहीं बैठता है। तो यहाँ हमारा a डैश इक्वल टू -a आ गया। इसका मतलब कौन सी हमारी ये मैट्रिक्स a है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें ये शो करना, तो हमने शो कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में शो करना होता तो कैसे शो करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता था, a प्लस इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, हमने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में इस तरह से हम उसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, अब 10th है, 10th में हमारे 4 पार्ट है, तो चारों को ही हमें इस तरह से शो करना है। ठीक है, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में शो करना है। तो चलो इसको हम मान लेते हैं लेट, इसे a ही मान लेते हैं, a इक्वल टू 3 1 5 -1। ठीक है, आपने ये मान लिया। अब आपको इस वाली मैट्रिक्स को जो हमने मानी उसको इस तरह से शो करना है। अगर इस तरह से शो करना है तो हमें पहले इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसकी और इसकी वैल्यू अगर फाइंड करें तो हमें क्या क्या चाहिए, a और a डैश चाहिए। यहाँ भी a और a डैश चाहिए, यानी कि a तो हमारे पास है और a डैश अब हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम a डैश निकालें तो हमारा a डैश क्या आएगा, 3 5 1 -1। ठीक है, ये हमारा a डैश निकल के आ गया। अब हम a प्लस a डैश निकालें तो हमारा क्या आएगा, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, और -1 -2। ठीक है, ये हमारा a डैश, a प्लस a डैश निकल के आ गया। अब हमें a प्लस a डैश तो निकाल लिया, अब a माइनस a डैश तो भी निकालना है। तो a माइनस a डैश क्या आएगा हमारा, तो इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये वाला घटाना है। तो हमारा क्या आएगा, 3 में से 3 गया तो 0, 1 में से -5 तो -4, 5 में से -1 तो 4, -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि ये वाला घटाना है तो जी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया a माइनस a डैश। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा a इक्वल टू क्या होगा, हाफ a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं। हाफ तो पहले क्या रखेंगे, a प्लस a डैश की ये है, तो सब 6 6 है, 6 6 और एक -2 भी है, 6 6 6 -2 प्लस 1/2। तो क्या है ये, इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमें दे रखी है, हमने निकाल ली है, यानी कि 0 0 4 -4। ठीक है, तो ये आ गया। अब -1/2 की दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, और ये वाला भी 6 3 और ये भी 3 और ये -1 प्लस, तो इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे ही, 0 2 -2 0। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो a आना चाहिए हमारा, तो यहाँ भी a हो जाएगा। तो a इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 3 और 0 3
3 और 2 5, 3 और -2 1, -1 और 0 -1। ठीक है, तो यही था हमारा यहाँ से स्टार्ट हुए वहीं वापस आ गया, यानी कि इस तरह से हमने इसे सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में तो बिल्कुल इजी है, बस a' निकालना है, उसके बाद a + a' निकाल लो, फिर a - a' निकाल दो और यहाँ वैल्यू रख दो और दोनों को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10th के सारे क्वेश्चन ही बिल्कुल ऐसे ही होने वाले हैं। ठीक है, 10th के सारे क्वेश्चन ही सब इस प्रकार होने आप कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, चाहे तो मैं आपको चारों क्वेश्चन करवा सकता हूँ, पर जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और खुद प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा कैसे क्या हुआ। ठीक है, और आपका और माइंड ओपन होगा। ठीक है, करवाने को तो मैं सारे क्वेश्चन करवा सकता हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको उतना ही करवाऊंगा जितना आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से आपको ज़्यादा करवाया जाएगा तो आप उतना अच्छा नहीं उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे मैथ में। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने 10th का एक ही क्वेश्चन करवाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11th में हमें क्या दे रखा है, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है इफ़ a and b आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a and b आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन हमें क्या दे रखा है, देन AB माइनस BA इज, हमें क्या दे रखा है, A and B आर सिमेट्रिक। ठीक है, A और B सिमेट्रिक हैं, अगर A और B सिमेट्रिक है तो ये क्या होगा, यानी कि AB माइनस BA क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसको हम देखें, अगर A और B सिमेट्रिक है इसका मतलब A' इक्वल टू A होगा और B' इक्वल टू B होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, हमें पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्री मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। तो कैसे, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, जीरो मैट्रिक्स तो होने वाला नहीं है, या तो ये सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई ऑप्शन राइट होने वाला है, क्योंकि हमने इनके बारे में पढ़ा है, या ना तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पढ़ा है इस वाले चैप्टर में। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम चेक करने के लिए भी ये क्या है, इसके लिए हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो AB माइनस BA, AB माइनस BA का अगर हम ट्रांसपोज करके देखें तो ये हो जाएगा AB का डैश माइनस BA का डैश। ठीक है, इस तरह से तो हो जाएगा। अब ये दोनों डैश इसके ऊपर लगेगा पर B आगे आ जाएगा, B' मल्टीप्लाई में है ना AB, तो B' A' माइनस, अब ये दोनों भी आगे पीछे हो जाएंगे, नहीं A' और B'। ठीक है, अब हमें पता है कि कौन सा A' इक्वल टू A और B' इक्वल टू B है, तो हम डैश दोनों को हटा देते हैं, डैश डैश, तो ये हो जाएगा BA माइनस AB। ठीक है, और हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो AB वाला आगे आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, और BA वाला माइनस में हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, तो हमने इसका क्या करा है, AB माइनस BA का ट्रांसपोज करा है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये हमारा क्या हुआ, AB माइनस BA का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस आया। यहाँ से तो स्टार्ट हो गए थे हम, यानी इसका अगर हमने ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिला कि इसके आगे माइनस साइन आ गया, बाकी ये वाली चीज़ सेम है, ये वाली चीज़ सेम है। ठीक है, यानी इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, बस किसका फ़र्क पड़ा कि आगे माइनस आ गया। तो जब आगे माइनस आ जाए, कैसे, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स C है, हम इसका C डैश करें और आगे माइनस C ऐसे करके आ जाए, तो वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो वैसे ही ये, और इसका हमने ट्रांसपोज करा, सिर्फ माइनस का फ़र्क पड़ा, तो अगर माइनस का फ़र्क पड़ा इसका मतलब ये कौन सी हमारी होगी, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका,
आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इजी है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो ट्राई से, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 12, तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारी, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। उसके बाद क्या दे रखा है, a प्लस ए डैश इक्वल टू आई। ठीक है, तो हमें इसमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दे रखा है a प्लस ए डैश इक्वल टू आई। तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो और a तो हमारे पास है तो a डैश निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो a डैश अगर निकालें तो a डैश हमारा क्या आएगा, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम क्या, हमारे पास है क्या दे रखा है, a प्लस ए डैश इक्वल टू आई। तो आई क्या होगा, आई हमें पता है क्या होता है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो ये 0 1 1 और 0 1 हो जाएगा। इस तरह से तो होगा 1 0 0 1। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी क्या है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, दोनों की निकाल रखी है, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। a डैश और a को जोड़ना है तो यहाँ डायरेक्ट ही जोड़ दो, कोस अल्फ़ा 2 कोस अल्फ़ा। ठीक है, और साइन अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा तो 0, और ये माइनस साइन अल्फ़ा और ये माइनस साइन अल्फ़ा तो ये भी 0, और कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा ये 2 कोस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या है 1 0 0 1, यानी कुल मिला के हमारे पास आ गया 2 कोस अल्फ़ा इक्वल टू, और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इसके इक्वल क्या होगा 1, तो 0 0 तो इक्वल है ही, ये 1 के इक्वल और ये भी 1 के इक्वल है, यानी दोनों सेम ही है तो दोनों 1 के इक्वल ही होने वाले हैं। ये भी 2 कोस अल्फ़ा और ये भी 2 कोस अल्फ़ा है तो दोनों 1 1 के बराबर आ गए। तो हम 2 कोस अल्फ़ा इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1। ठीक है, तो कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। तो कोस के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, π/3 की वैल्यू, यानी कि और यहाँ से देखें तो अल्फ़ा इक्वल टू हमारा आ जाएगा π/3। ठीक है, कोस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/3। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, राइट है। तो हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। ठीक है।